बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इंग्लिश मेड इजी फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 5 में हम कंजंक्शंस के टॉपिक को कवर करेंगे। क्या क्या चीज़ें हम कंजंक्शंस के अंतर्गत देखेंगे, व्हाट आर कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस को हम कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। स्टार्ट करते हुए कंजंक्शन शब्द का अर्थ क्या होता है। कंजंक्शन सिंपली एक ऐसा शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ने में मददगार साबित होता है। हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि इंग्लिश में हम कंसाइज लिख सकें, वो ज़रूरी होता है। तो कंजंक्शंस हमें मदद करते हैं टू जॉइन टू सेंटेंसेस सो दैट वी कैन मेक इट कॉम्पैक्ट एंड कंसाइज। स्टार्ट करते हुए, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एज वेल एज क्लॉजेस। सो इन तीनों को कंजंक्शन जॉइन करता है, वर्ड्स, phrases or clauses को। Now, for example, if you see the sentence, we play and eat together every weekend. We play and eat together every weekend. So हम खेलते हैं और साथ में खाते हैं इकट्ठे हर वीकेंड में। तो and जो है हमारा conjunction हो जाता है और the joining word. I love to watch movies, but my family does not. I love to watch movies, but my family does not. But जो शब्द है ये दो वाक्यों को जोड़ता है, कंजंक्शन है ये। Now, what are coordinating conjunctions? Coordinating conjunctions क्या होते हैं? एक conjunction या joining word that is placed between two words, phrases और clauses of equal rank, मतलब वो दोनों एक जैसे ही हैं, of equal rank, उन तरह के कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। जो दो सेंटेंसेस हैं जो इक्वल रैंक के हैं, शी वेंट टू द स्कूल, शी वेंट टू द स्कूल टू अटेंड अ क्लास। सो यहाँ पर शी वेंट टू द स्कूल एंड अटेंडेड द क्लास। सो ये इक्वल रैंक के सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ पर हम एंड कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है जो इक्वल मेजर के होते हैं या इक्वल रैंक के होते हैं। एंड बट और तीन इंपॉर्टेंट तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को थोड़ा विस्तार में देखते हैं और किस तरह का रिलेशनशिप वो दर्शाते हैं। इसका प्लीज़ नोट बना लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिलता है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन हो गया, कभी भी हमें ये याद रखना है, क्लोज पैसेज हो गया, आपके पैराग्राफ जम्बल्स हो गए, जितनी नॉलेज आपको कंजंक्शंस या कनेक्टर्स की होगी उतने ही ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। तो अब हम विस्तार तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देखेंगे और क्या रिलेशनशिप वो एक्सप्रेस करते हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप उस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकें और इनपुट कर सकें करेक्ट कंजंक्शन। स्टार्ट करते हैं। अगर कोई वाक्य दो चीज़ों को ऐड कर रहा है, एडिशन दिखा रहा है, सो जैसे कि हम लोगों ने कहा वी प्ले एंड ईट टुगेदर ड्यूरिंग वीकेंड, स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो एडिशन है, हम खाते भी हैं और साथ में खेलते भी हैं वीकेंड में। तो एडिशन हो रहा है दो चीज़ों का, आप ऐड कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के अंतर्गत हम एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। जब भी एडिशन हो रहा है तो हम एंड का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अगर हमारे पास कॉन्ट्रास्ट का रिलेशनशिप है तो हम बट या येट यूज़ करेंगे। I have got good grades in science, बट आई विल टेक कॉमर्स। मेरे साइंस में अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन इसके बावजूद मैं कॉमर्स लूँगी। सो बट हो गया या येट हो गए, ये दोनों के दोनों कंजंक्शंस आप तब यूज़ करेंगे जब दो वाक्यों में कॉन्ट्रास्ट का रिलेशनशिप आ रहा है, आप तुलना कर रहे हैं या आप कंपैरिजन दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। दैट इज़ व्हेन वी आर गोइंग टू बी यूजिंग बट एंड येट। रिजल्ट ऑफ इफेक्ट, किसी भी चीज़ का जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इफेक्ट, उसके लिए आप सो का प्रयोग करेंगे।
because it was raining, so she decided not to go to the party. So किसी भी चीज़ का, क्योंकि वर्षा हो रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पार्टी में ना जाएं। तो हमें पता चल रहा है कि जब भी कोई रिजल्ट का इफेक्ट, रिजल्ट ऑफ एन इफेक्ट के लिए वी आर गोना बी यूजिंग सो कनेक्टर। रीज़न या कॉज है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग होता है। कोई भी रीज़न हो जाएगा या आपका कॉज हो जाएगा, उसके लिए हम फॉर कनेक्टर का प्रयोग करेंगे। कभी भी अगर हमें चॉइस मिलती है तो हम और का प्रयोग करते हैं। यू कैन, सो दिस और दैट, तभी हम लोग और का प्रयोग करेंगे। यू कैन हैव स्ट्रॉबेरीज और यू कैन हैव बनानास फॉर ब्रेकफास्ट। सो जब भी आपके पास चॉइस आती है, आपको सिलेक्ट करना है, आपको चुनना होता है, तब हम यहाँ पर और कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। अगर नेगेटिव चॉइस है तो हम नॉर का प्रयोग करेंगे। ये भी नहीं कर सकते हैं और वो भी नहीं कर सकते हैं, तो हम नॉर का प्रयोग करेंगे। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? हम लोगों ने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो कंजंक्शंस जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, जो इक्वल मेजर के हैं। जैसे कि हम लोगों ने एंड देखा, बट देखा, और देखा। And now we're going to be coming on to the second category, that is the correlative conjunction. Correlative conjunction का एक proper definition देखते हैं। Correlative conjunctions function in pair to join equivalent grammatical structures। ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि अगर आपका पैराग्राफ जम्बल्स आ रहा है, सेंटेंस जम्बल आ रहा है, जितना जल्दी आप कंजंक्शन को पहचान पाएंगे उतना ही बेटर रहेगा। ये क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि अगर आप कंजंक्शन आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप सेंटेंस को रीअरेंज कर देंगे। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के अंतर्गत भी कंजंक्शन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कोरिलेटिव कंजंक्शन का अर्थ होता है ऐसे कंजंक्शंस जो कि इकट्ठे ही आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और। ये ऐसे आपके कंजंक्शंस हैं जिन्हें आप एक वाक्य में इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, इकट्ठे इनका प्रयोग करते हैं। इस तरह के कंजंक्शंस को हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, जो एक साथ यूज़ होते हैं। जैसे कि बोथ एंड, बोथ एंड, अभी इसका हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस के। इन सब को हमेशा एक साथ ही आना पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बोथ इंग्लिश एंड हिंदी आर स्पोकन इन मैनी होम्स इन न्यू दिल्ली। सो दोनों अंग्रेज़ी और हिंदी का प्रयोग होता है नई दिल्ली के अधिकतर घरों में। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं बोथ और एंड का प्रयोग हमेशा एक साथ होगा। सो बोथ एंड, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी आर स्पोकन इन मैनी होम्स इन दिल्ली। नॉट ओनली यू but also your mother should come for the career fair. Not only you but also. So not only but also. Now subordinating conjunction. So हम लोगों ने पहले coordinating conjunctions को देखा, उसके बाद coordinating conjunctions में हम लोगों ने and को देखा, but को देखा, और को देखा, जो कि दो sentences जो equal measure के हैं उनको connect कर रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कोरिलेटिव कंजंक्शंस को, और फाइनली द थर्ड कैटेगरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देखते हैं। एक ऐसा कंजंक्शन जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, उसके लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शब्द लगाते हैं। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है? ये इंट्रोड्यूस करता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बहुत ही सिंपली एक ऐसा क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में सेंस नहीं बनाएगा, उसको आपको मेन क्लॉज के साथ जोड़ना पड़ेगा अगर आप वाक्य का पूरा, सेंटेंस का जो पूरा है सेंस बनाना चाहते हैं। सो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो अपने आप में पूरी तरह से निर्भर नहीं है, वो सेंस नहीं बनाएगा, राइट? सो अ कंजंक्शन दैट इंट्रोड्यूसेस अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि ऑल्दो, बिकॉज,
ऑल्दो और बिकॉज के बाद जो पूरा वाक्य आ रहा है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉजेस दैट मीन्स कि अगर ये किसी और के साथ है तभी ये सेंस बनाएंगे, अपने आप में ये सेंस नहीं बनाएंगे, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेस which are structures that are grammatically less important than those in the independent clause within the same sentence. So simply कोड आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑल्दो या बिकॉज। Let's just take an example. Many people were happy after they heard the good news. After they heard the good news, यहाँ पर after becomes a subordinating conjunction. Because it snowed, school was closed. बिकॉज यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और जो रिलेशनशिप ये एक्सप्रेस करते हैं इनको भी हम विस्तार से देखते हैं। जो रिलेशनशिप टाइम का होता है तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे कंजंक्शंस हैं जो ये दर्शाते हैं? आफ्टर, बिफोर, वंस, सिंस, until, when, whenever, while, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। रिलेशनशिप जो है रीज़न और कॉज का जब होता है तो एज, बिकॉज, सिंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। रिजल्ट या इफेक्ट जब दर्शाना है तो इन ऑर्डर दैट, सो दैट, ये सारे के सारे कनेक्टर्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशन अगर है तो इवन इफ, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट है तो ऑल्दो, इवन दो, वेयर एज, इसका प्रयोग हो सकता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं यहाँ पर। अगर रिलेशनशिप टाइम का है, सो इफ यू आर सेइंग आफ्टर दे केम वी वेंट टू हैव डिनर, बिफोर शी arrives, let's just go and get some food for her. Once this thing is sorted, we will go to the park. Ever since she has come, we have not been able to study. So इस तरह से टाइम के बारे में बताया जा रहा है। रीज़न और कॉज के केस में एज, बिकॉज, सिंस, ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे। कॉन्ट्रास्ट में ऑल्दो, इवन दो, वेयर एज, ऑल दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड। लोकेशन में वेयर, वेरेवर। Choice में rather than, whether, these are the words that can be used. Now let's just take a look at some conjunctions which are there. Since जो है ये दर्शाता है from and after the time when, मतलब कब से हो रहा है, that is what since is representing. I have been in such a pickle since I saw you last. I have been in such a pickle. Such a pickle का अर्थ होता है when you're in a mess. जब आप एक state of mess में हैं, एक difficult situation है, that is to be in a pickle as you can see over here in the image. So ये एक example है। Many things have happened since I left my last job. Many things have happened since I left my last job. So since, from and after the period which is being described. I have never seen him since that unfortunate event happened. I've never seen him since that unfortunate event happened. यहाँ पर आपको एक नोट याद रखना है कि since when it is used as a conjunction should be preceded by a verb in the present perfect tense and followed by a in the simple past tense. ये नोट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। Since that, since you wish it, it shall be done. Since that is the case, I shall excuse you. So इस प्रकार से भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक और कंजंक्शन को देखते हैं जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, that is और का प्रयोग हम 3 तरह से कर सकते हैं और का प्रयोग 3 तरह से किस प्रकार हो रहा है इसे अच्छी तरह से देखते हैं। फर्स्ट इज टू इंट्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिव। जब आपको एक ऑल्टरनेटिव या एक चॉइस दर्शानी होती है तब आप और का प्रयोग कर सकते हैं। योर फूड और योर स्लीप, आप चॉइस बता रहे हैं। यू मस्ट वर्क और यू स्टार्व, आपको काम करना है या फिर आप भूखे रह जाएंगे। यू मस्ट वॉच दिस मूवी और दैट वन, आपको या तो ये मूवी देखनी चाहिए या वो मूवी देखनी चाहिए। तो और का प्रयोग तब होता है जब आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं।
she may study medicine or law or engineering or she may enter her dad's business. यहाँ पर आपको नोट करना है, जब string of options होते हैं, बहुत सारे options होते हैं, तब भी आप और का ही प्रयोग करेंगे. There may be several alternatives, each joined to the preceding one by or, that is presenting a choice between more than two. So she may study medicine or law or engineering or she may enter her dad's business. वो या ये पढ़ सकती हैं, या इंजीनियरिंग पढ़ सकती हैं, या मेडिसिन पढ़ सकती हैं, या लॉ पढ़ सकती हैं, या वो अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर सकती हैं. तो ये ज़रूरी नहीं कि दो ही चॉइसेस होनी चाहिए. अगर सीरीज ऑफ चॉइसेस हैं तो उसके अंतर्गत भी हम यहाँ पर जैसा देख रहे हैं और का प्रयोग कर सकते हैं. दूसरी जो चीज़ है और का प्रयोग करने के लिए, दैट इज़ व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग एन ऑल्टरनेटिव नेम और सिनोनिम. व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द गिटार or the tabla or the guitar has become the leading instrument of modern music. ये या दूसरा, गिटार और तबले में से एक. और is also used to mean otherwise. So alternatives तो एक चीज़ है जिसके थ्रू हम और का प्रयोग करते हैं जब हम किसी को चॉइस बताना चाहते हैं, लेकिन हम और का प्रयोग as otherwise भी कर सकते हैं. Or can be used as otherwise. We must be faster or they might overtake us. Otherwise they'll overtake us. वरना वो हमें overtake कर देंगे. हमें जल्दी चलना पड़ेगा, जल्दी मूव करना पड़ेगा, वरना वो हमें overtake कर देंगे. Otherwise they will overtake us. एक और conjunction को देखते हैं, than. Than as a conjunction follows adjectives, adverbs in the comparative degree. Wisdom is better than money. So यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा था कि आपका it follows adjectives and adverbs in comparative degree. जो आपका comparative degree है, good, better becomes a comparative degree. So fast, faster becomes a comparative degree. Wisdom is better than money. I am more aware about this country than you are. I'm more aware about this country than you are. अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी हम देख रहे थे अबाउट कंजंक्शंस, उनके रिलेशनशिप जो वो दर्शाते हैं, उन्हीं पे ही प्रेडोमिनेंटली बेस्ड है. आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विद द करेक्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द वर्ड. Let's just see. She is not only beautiful dash intelligent. She is not only beautiful but also intelligent. हम लोगों ने correlative conjunction में पढ़ा है कि not only will always be used with but also. So she is not only beautiful but also intelligent. But also becomes the correct answer here. I cannot distinguish black dash white. I cannot distinguish black from white. यहाँ पर आप देख सकते हैं the correct usage is distinguish A from B. आप distinguish नहीं कर पा रहे हैं A को B से, आप as it is याद रख सकते हैं. The correct usage is I cannot distinguish black from white. I can't distinguish between, यहाँ पर distinguish आना चाहिए. I can't distinguish between day and night. यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर day and night हो जाएगा. और ये क्यों हो रहा है यहाँ पर, ये इसलिए हो रहा है because the correct usage is you cannot distinguish between A and B. That is the correct usage. Art enthusiasts regard the Mona Lisa as one of the greatest work of art. So as will be the correct usage because you regard A as B. ये correct usage हो जाता है, you regard A as B. The mule dash the donkey is a close relative of the horse. The mule like the donkey, like तब यूज़ करते हैं जब हम दो familiar चीज़ों को similar चीज़ों को या similar चीज़ों के बारे में बताते हैं. Many of my favorite ice cream flavors
chocolate dash chocolate chip and strawberry are also available as frozen yogurt. यहाँ पर such as, because आप examples बता रहे हैं, so many of my favorite ice cream flavors such as chocolate chip and strawberry are also available as frozen yogurt. So such as, क्योंकि हम examples दे रहे हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं, इसीलिए जब भी हम उदाहरण देंगे हम such as का प्रयोग कर सकते हैं. I don't permit my children dash play with knives in the living room. I do not permit my children to play with knives in the living room. So you do not permit something. So permit के साथ हम बाद में to लगाएंगे. Permit is followed by to. A chimpanzee is much more intelligent than an organtuan. So than यहाँ पर प्रयोग होगा, हम लोगों ने अभी देखा भी है than का correct usage, more than, less than, taller than, higher than, more than, इन सब के साथ हम than का ही प्रयोग करेंगे. So comparative degree के साथ हम हमेशा than लगाएंगे. That is important. Raymond is a native, ये बहुत ही important और tricky question है. Raymond is a native of America, however kangaroo is native to Australia. ये आपको याद रखना है, ये point important है. जब यहाँ पर तो of course of will be the correct answer, but when native is used as a noun, जब native को आप noun की तरह use कर रहे हैं, संज्ञा की तरह use कर रहे हैं, तो native of हो जाता है. लेकिन जब आप native को adjective की तरह use करेंगे तो native to हो जाएगा. जैसे कि यहाँ उदाहरण में हम देख पा रहे हैं kangaroo is native to Australia, क्योंकि native यहाँ पर adjective की तरह प्रयोग किया जा रहा है. You have a dash take care of the child. You have a responsibility to take care of the child. You have a responsibility to take care of the child. Democrats are not so dash Republicans in the United States. Democrats are not so different from the Republicans in the United States. I forbid dash watch. I forbid you to watch TV. That becomes the correct answer. I forbid you from watching TV. ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था and watching भी होना चाहिए था. So this is also something that you can take a note of. The hypothesis dash metal causes brain tumor has not been proven yet. The hypothesis that metal causes brain tumor has not been proven yet. So यहाँ पर हम लोगों ने कुछ important conjunction के concepts को clear किया. किस तरह के कंजंक्शन किस प्रकार का रिलेशनशिप दर्शाते हैं उसे अच्छी तरह से देखा. आपको प्रॉपर नोट बनाना है ऑफ थ्री इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, किस तरह से उनका उपयोग होता है. हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कि सिंपल कंजंक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो कि बहुत ही मददगार साबित होते हैं हमारे सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस में. एंड फाइनली वी सॉ किस तरह से हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में देन यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, या कोई भी क्वेश्चंस हैं कंजंक्शन से रिलेटेड दैट आल्सो यू कैन शूट इन द कमेंट सेक्शन. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं.